हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ में अपनी स्टडीज भी कर रहे होंगे। माना कि मन नहीं लगता है पढ़ाई में, थोड़ा कम मन लगता है, पर तब भी क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, वरना घर वालों की मार खानी पड़ेगी और डांट और ताने वो अलग से सुनने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग एक मैथ्स का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसके बारे में जानते हैं। मैथ्स का नाम सुनते ही नींद आने लगती है। माना टेबल सुनी, टेबल कोई पूछ लेता है, कभी भी कोई घर पे आ जाता है ना, तो उसमें भी नींद आने लगती है, लेकिन मजबूरी तो हम लोग जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे, इससे पहले जरा एक बात बताइए। आपके पास सपोज 10 रुपीज है, ठीक। अब आप हमें ये बताइए उसमें 2-2 रुपए के कितने कॉइन्स आ सकते हैं, बताइए जल्दी से। कितने आ सकते हैं? 5 कॉइन्स। लो, आता तो है आपको पहले से फैक्टर, बस हो गया ही। अच्छा ठीक, फैक्टर्स तो हो गए, अब मल्टीपल्स को कैसे समझा जाएगा। सुबह स्कूल जाना होता है, उठने में बहुत दिक्कत होती है भैया, मम्मी बार बार आके उठा के जाती हैं, उठो बेटा टाइम हो रहा है, लेट हो जाओगे। और बहानेबाजी कोई चलती नहीं है सुबह सुबह, है ना, क्योंकि मम्मी उठा के बिठा देती है। तो जो बार बार मम्मी आके बोलती है ना, उठो, एक बार आई, 2 बार आई, इस तरीके से, तो ये क्या है, यही हो गए आपके मल्टीपल्स, है ना। तो चलिए फिर अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं अच्छे तरीके से कि कैसे क्या यूज होते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर क्या होते हैं? अगर डेफिनेशन हम लोग एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अभी मैंने आपसे क्या बोला था, हमने आपसे ये कहा था आपके पास 10 रुपीज हैं, अब इसमें कितने 2 रुपए के कॉइन्स हो सकते हैं, तो आपने क्या बोला, 5 कॉइन्स। क्या 2 रुपीज के कितने कॉइन्स आ जाएंगे? 5 कॉइन्स, ठीक। तो अगर आप 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं, देखिए डिवाइड हो गया कंप्लीटली। या फिर अपोजिट हम पूछ लेते हैं कि 5 रुपीज के कितने कॉइन आएंगे, तब क्या करेंगे, अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक। बस यही तो है फैक्टर। अब सुनिए एक और चीज, और अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि फैक्टर को अभी समझ में नहीं आ रहा है और बताओ, ठीक है, तो और मतलब फैक्टर्स को क्या बोल सकते हैं। फैक्टर का मतलब होता है किसी के टुकड़े करना, खंड करना, छोटे छोटे डिवाइड जितना हो सकता है इक्वली, बस उसे ही बोलते हैं फैक्टर्स। अब जैसे कि अगर हम बोले 8, ठीक है, तो 8 को हम कितना ब्रेक कर सकते हैं, कितने कितने कौन कौन से डिजिट्स में। या तो हम 8 को एक एक के पार्ट में डिवाइड करते चले जाएं, ठीक, ये हो गए, और या फिर 2 के पार्ट में डिवाइड करते चले जाएं, मतलब 2 2 2 2 इस तरीके से करके 8 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। या फिर 8 को और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से, 2 पार्ट में हो जाएंगे 4 और 4 के, और कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, रिमाइंडर कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो और अब आता है खुद ये एक 8 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 1 करके डिवाइड करते चले जाइए, ये हो गए इसके फैक्टर्स, 2 से कर लीजिए, या 4 4 करके कर लीजिए, या फिर 8 8 करके, ठीक। यही डेफिनेशन है, क्या है, अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर। गिवन नंबर मतलब जैसे अगर मैंने आपको 8 दिया है, ठीक है, तो इसको जो नंबर डिवाइड करें एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, बिना कोई भी शेषफल बचे, बिना कोई भी रिमाइंडर बचे। अगर आप 1 से डिवाइड करिए, या 2 से करिए, या फिर 4 से, या 8 से, आप अगर इन नंबर से 8 को डिवाइड करेंगे कंप्लीटली तो इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। यही होते हैं क्या, फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अब जानते हैं मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स कुछ मल्टीप्लाई जैसा नहीं साउंड हो रहा है ना, तो उसी से रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों को सबको 2 की टेबल तो आती है ना, आती है कि नहीं, कि वो भी भूल गए, आती होगी, ठीक है। तो 2 की टेबल कैसे लिखते हैं, 2 1 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, इस तरीके से, है ना। अब ये कैसे आ रहे हैं, 2 1s are 2, फिर 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, इस तरीके से बनता चला जाता है हमारा, है ना।
तो क्या लिखा हुआ, अ मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर मिलता चला जाता है वही हो जाते हैं उसके मल्टीपल्स। जैसे अगर हम सिर्फ पूछे कि 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, मतलब इससे कौन कौन से नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, इसके मल्टीपल्स बताने हैं तो लिखते चले जाइए। एक तो 2 को 2, 4, 6, 8, 10। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हैं। क्योंकि अगर भाई कुछ लोग बोलेंगे नहीं बस हो गए 20 तक, भाई टेबल 20 तक नहीं, इसके आगे भी आप जितना बढ़ाते चले जाएं, जो जो इससे नंबर डिवाइड होते चले जा रहे हैं वो सारे इसके मल्टीपल्स होते चले जाएंगे। ठीक, तो अब दोनों चीजें एक साथ समझिएगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। जैसे मैंने नंबर लिया था क्या, सपोज 12 ले लिया मैंने, ठीक। अब ये 12 है, 12 से कौन कौन से, भाई इसको कोई अगर डिवाइड करेगा तो ये भी कुछ नंबर्स को डिवाइड करेगा। कुछ लोग, अब ये 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ये 1 से होगा, 2 से होगा, 3 हो गया, 4 है, 6 है, और भी कुछ है क्या, हाँ ठीक, और फिर 12 से होगा, है ना। ये सारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स, मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जिससे 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा इसके फैक्टर्स। और ये देखेंगे अगर आप हम पूछें कि काउंट करके बताइए कि कितने फैक्टर्स हैं, तो क्या आप काउंट नहीं कर पाएंगे, कर लेते 1 2 3 4 5 6, है ना। हम लोगों ने काउंट करके एग्जैक्टली बता दिया कि कितने फैक्टर्स हैं 12 के, 6 फैक्टर्स हैं। अब आगे देखते हैं, इसी नंबर के अगर हम बोले मल्टीपल्स लिखो, मतलब मल्टीप्लाई करके नंबर लिखते चले जाओ, तो करते जाइए। 12 के कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे, 48, 72, और ये ऐसे होते आगे चले जाएंगे, ठीक है। अब डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे आप जो फैक्टर्स है वो काउंट कर सकते हैं, मतलब फाइनाइट है, और जो हमारे मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि जो हमारे नंबर्स नहीं हैं काउंटेबल, तो फिर मल्टीपल्स कैसे, हमको कौन सा नंबर, भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 120 ही लास्ट होगा मल्टीपल, इसके आगे भी तो है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, जैसे किसी नंबर का फैक्टर करना है, मीन्स ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है, और मल्टीपल्स ये किस किस को डिवाइड कर सकता है, भाई 12, 24, 36, 48, 16 सबको डिवाइड कर सकता है इजिली। अब आते हैं इवन और ऑड पे। इवन ऑड, एक पता है पार्टी चल रही थी, ठीक है, नंबर्स की, वहां पे ये बोला गया, वहां पे ये था 2 ने बोला था कि जो पेयर में आएगा अपने फ्रेंड के साथ, 2-2 के पेयर में, उसी के लिए यहाँ पे एंट्री है पार्टी में, और बाकी नंबर्स की एंट्री है नहीं, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे कि कह लें यहाँ पे कुछ बॉल्स मैंने बनाई, ठीक, बॉल नहीं, यही समझ लो लोग थे कुछ, ठीक है, जिनको जाना था पार्टी में। अब जब इन सबको पता चला कि अंदर एक एक फ्रेंड लेके जाना है अपना, तभी एंट्री मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कितने टोटल लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सबको जाना था पार्टी में अंदर, तो इसने यहाँ पे आया, इसके साथ में कहते चलो ठीक है हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और चलते हैं पार्टी में, ठीक। तो ये 2 लोग आ गए, वैसे ही इसने भी बना लिया अपना पेयर, इसने भी अपना एक फ्रेंड ढूंढ लिया, इसने भी ढूंढ लिया, लेकिन एक ये बचा बेचारा अकेले, इसका कोई पार्टनर नहीं मिला, इसको फ्रेंड ही नहीं मिला, तो ये पार्टी में नहीं जा पाया। लेकिन अब सोचा क्या गया कि ठीक है, तो ये आएंगे किस, भाई अगर हम टोटल इसको काउंट करें और इसको काउंट करें तो ध्यान से समझिएगा, 9 थे टोटल पर्सन्स, 9 में से सिर्फ अंदर कितने गए हैं, 8 ही गए, क्योंकि इनके क्या थे, पेयर्स थे, ठीक है। तो वो जो पेयर होंगे उनको हम लोगों ने बोला है कौन से नंबर, इवन नंबर, जो कि पेयर में थे, ठीक है। जैसे कि आपके शूज, वो भी पेयर में होते, एक तो नहीं पहन के चले जाते हैं ना, है ना, दोनों, ठीक।
और जो बच गए थे जिनका कोई पेयर ही नहीं था वो किस में आ गए, हमारे ऑड नंबर्स में। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स, और जिनका पेयर नहीं बन रहा है वो हो गए हमारे ऑड नंबर्स। अच्छा ठीक, अब अचानक से हमको कोई नंबर कोई बहुत बड़ा दे दिया गया, ठीक, अब वहां हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बात कि ये इवन है या ऑड। ठीक भाई, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप आए थे ना पार्टी में, बहुत सारे अलग अलग नंबर्स के ग्रुप थे। कुछ के ग्रुप का नाम था 4, कुछ का नाम था 26, कुछ का नाम था 23, है ना। तो और कुछ कुछ ग्रुप्स इतने बड़े थे कि अब जैसे कि ये दे लें, ठीक, ये था एक ग्रुप, एक ये ग्रुप था। अब इसमें दो दो पेयर बनाने तो नहीं बैठ जाएंगे हम लोग, है ना, कि चलो ठीक है अब देखते आते, दो दो अंदर करते आओ, दो दो अंदर, बहुत टाइम लग जाएगा, पार्टी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो क्या किया जाए, कैसे पता करें कि ये इवन नंबर का ग्रुप है या ऑड का है। पार्टी में अंदर एंट्री देनी है इवन को कि नहीं देनी है। इवन नंबर, क्योंकि इसने 2 ने पहले ही बोल दिया था कि भाई जो इवन होगा उसी को हम अंदर आने देंगे। तो क्या करें, तो समझ लीजिए 2 की टेबल तो आती है ना सबको, क्या बताई थी हमने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब अगर आप इसके वन साइड की डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 2 है, 4, 6, 8, 0, फिर देखिए 2, 4, 6, 8, 0 आते चले गए। तो मतलब कोई भी डिजिट अगर दी हुई है, गिवन है हमको, और उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 ये कुछ भी दिख जाता है तो समझ जाइएगा कि वहां पे पेयर्स बन जाएंगे। तो अब बताइए ये जितने भी रेड पेन वाले हैं, ये इनमें से कौन कौन इवन की पार्टी में जाएगा। इसके लास्ट में 0 है, ये तो चला जाएगा, ये हो गया इवन। यहाँ पे 9 है, इसका पेयर तो नहीं बनेगा, यहाँ पे बच जाएंगे लोग, तो ये तो नहीं जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, ये ऑड में जाएगा। और ये किसकी पार्टी में जाएगा, ये इवन में। ये इसको भी एंट्री दे दी 2 ने, क्योंकि ये भी क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पे आए, इसको एंट्री नहीं दी क्योंकि ये था ऑड नंबर, इसके फिर से नहीं बच रहे थे। 26 की बात करें तो लास्ट में 6 था, इसको भी मिल गई एंट्री क्योंकि ये भी क्या है, इवन नंबर। बात समझ में आ गई। चलिए एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें चाहे 2 नंबर्स की डिजिट दी हो, नंबर दिया हो डिजिट का, या फिर 4 डिजिट का नंबर दिया हो, या फिर कितनी भी बड़ी डिजिट दी हो, आप लोग इवन और ऑड ये दोनों आसानी से फाइंड कर सके। 26 एक लेते हैं 0, 2, 9, 3, 8, 6, 5, 6, 2, 0, 0, 4, 1, 3, 2, 5, 1, 333। चलिए बताइए अब इवन और ऑड, हमें पूरी नंबर देखने की जरूरत नहीं है, पूरा सबको अलग अलग पेयर बनाने की भी नीड नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि लास्ट डिजिट को चेक कर लो। यहाँ पे 6 है तो ये कैसा नंबर हो गया, इवन। यहाँ पे 0 है, ये कैसा हो गया, इवन। यहाँ पे 5 है, ये कैसा हो गया, ऑड। 1 ऑड, और 3 भी कैसा हो गया, ऑड नंबर। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर्स होंगे, जो नहीं होंगे कंप्लीटली डिविजिबल वो होंगे ऑड नंबर्स। और इवन नंबर्स आइडेंटिफाई करने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 बस इन नंबर्स को ध्यान में रखिए, ये हो गए इवन। और बाकी जो बचे हुए हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब कौन से हो गए, हमारे ऑड नंबर्स। अब मिलते हैं प्राइम नंबर से। बॉस टाइप का है थोड़ा ये, ठीक है। क्यों बॉस है भाई, प्राइम नंबर मतलब जो इसकी फ्रेंडशिप है भाई, जो किंग टाइप का है, रॉयल है ना, आप किंग समझ सकते हैं प्राइम को। किंग क्यों बोल दिया भैया, उनकी जो दोस्ती है ना इनकी, बस ये ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, ये बस कुछ चीजें जो है ना अपनी ही मानते हैं, ठीक। किसकी किसकी मानते हैं, एक इनका दोस्त मिल गया है, ठीक। इन्होंने कहा इनके कितने फ्रेंड्स हैं, सिर्फ 2 ही फ्रेंड हैं। कितने फ्रेंड्स हैं, सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं। कौन कौन से हैं वो 2 फ्रेंड, एक तो वो खुद को ही मानते हैं अपना दोस्त, ठीक है, खुद को मानते हैं, ठीक, इटसेल्फ। और दूसरा
एक वन को। बस ये दो ही इनके फ्रेंड है, इसीलिए भैया इनको हम बोलते हैं कि किंग है। ठीक, क्या डेफिनेशन हुई प्राइम नंबर्स की? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो सकते हैं। अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? दो फैक्टर्स, फैक्टर्स या फ्रेंड्स कह लीजिए। ठीक है, कौन कौन से? एक तो वो नंबर खुद और दूसरा वन। फैक्टर्स मतलब जो कि डिवाइड करने वाले नंबर्स के बारे में बताया था ना अभी, फैक्टर्स कौन से होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 की, 3, 5, 7, अगर हम इनकी बात करें, आपसे पूछे 2 किस किस नंबर से डिवाइड होगा कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर, तो एक तो 1 से होगा और एक खुद से। मैंने यही तो बताया भाई, ये किंग है ना। तो बस दो ही लोग हैं इसके लाइफ में, एक तो वो खुद को रखता है और दूसरा वो एक को मानता है अपनी दोनों की एडवाइस, फिर बाकी बाद में। फिर अब 3 के बारे में अगर हम बात करें तो 3 भी किस किस से डिवाइड होगा? एक तो एक खुद से हो रहा है और दूसरा वो खुद। दो ही लोग तो हैं। कितने फ्रेंड्स बताए? 2 फ्रेंड्स, एक तो खुद और दूसरा 1। 5 के बारे में बात करें तो 1, 5 और 7 के बारे में बात करें तो 1 एंड 7। ये कौन से नंबर्स हो गए हैं? हमारे प्राइम नंबर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो नंबर वो खुद और दूसरा 1। उसको कौन से नंबर्स बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर्स। अभी इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करेंगे, तब सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब ये तो हो गए बॉस, अब और भी तो हो गए लोग। भाई कुछ लोगों को आदत होती है ना बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने की, ठीक है, खूब झुंड इकट्ठा करने की, भीड़ भाड़। तो उनमें से जो ऐसे लोग हैं, ऐसे नंबर्स हैं, वो कौन से सीरीज में आएंगे? कौन से नंबर्स उनको कहेंगे? उनको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर्स। जो रॉयल थे वो तो खुद को और 1 को ही मान रहे थे, और जो ये होंगे ये और भी लोगों को बटोर लेंगे। देखते हैं कौन कौन है भैया। हम बात करें अगर 4 की, तो इनके अगर फ्रेंड्स के बारे में बात करें तो कौन कौन से हैं? 1, 2, 4। ठीक, अब 6 के बारे में बात करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। मीन्स हमारे प्राइम नंबर्स के बारे में बोला गया था कि ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ पे अगर कंपोजिट के बारे में बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? 2 से ज्यादा। अगर आप 4 के बारे में बात करिए तो एक वो 1 और 4 ये तो है, इसके साथ में एक और आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से ज्यादा है, कितने फैक्टर्स हो गए? 6 के 4 फैक्टर्स हो गए। तो कंपोजिट नंबर्स बस सिंपल सी बात ये है कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, बस मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। और प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। क्लियर? अब इसे देख लेते हैं एक बार और। अभी पहले कुछ नंबर्स लिखते हैं फिर बताएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। चलिए एक बार इसमें हम लोग देख लेते, तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। जिसको नहीं भी समझ में आया है अगर अभी, तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम 1 की, जो कि है तो फैक्टर प्राइम का भी और कंपोजिट में भी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इकलौते इन्हीं के बारे में बात करें कि 1 को कहाँ पे रखें, 1 को प्राइम में रखें कि कंपोजिट में रखें, तो भैया ये जो 1 है ना, ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अच्छा क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों इनको हम प्राइम और कंपोजिट में नहीं रख सकते? क्योंकि कंपोजिट में तो अभी हमने बताया कि जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होगी, ठीक है, मतलब जहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट होंगे। और प्राइम ने अपनी बात ये बोली थी कि हमें 2 ही चाहिए, 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो वो खुद और दूसरा 1। अब प्राइम नंबर के अगर फैक्टर्स के बारे में बात करें, ये पूछे कि 1 किस किस से डिवाइड होगा, तो सिर्फ एक ही तो निकल के आ रहा है, वो वही खुद। तो वहां पे उसकी कंडीशन तो फुलफिल कर नहीं पा रहा है। तो 1 कैसा होगा? ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट। अब आगे चलते हैं 2 के बारे में। 2 कैसा है? 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2। तो
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर्स होंगे उन पे सर्कल करेंगे और जो कंपोजिट नंबर होंगे उसके नीचे क्या करेंगे हम लोग, अंडरलाइन। ठीक, तो पहले प्राइम नंबर्स देख लेते हैं। ये है 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 4 के तो होते हैं बहुत, 5, 7 और फिर 9 के भी होते हैं भाई। 9 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो हमारा 3 हो जाएगा है ना, और 1 9, तो 2 से तो ज्यादा ही हो गए, इसको तो नहीं रखेंगे। 11 13 और फिर आते हैं 17 एंड द लास्ट 1 से 20 तक की, ये हो गए 19। अब बाकी जो बचे हुए हैं ये कैसे नंबर है हमारे, कंपोजिट नंबर। अच्छा ठीक, ये तो हो गया। अब एक चीज जरा ऑब्जर्व करिएगा, और प्राइम नंबर्स को जरा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर 3 5 7 11 13 15 17 19। क्या आपने यहाँ पे इस बात का ध्यान दिया कि 2 को छोड़ के, इस नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब ऑड नंबर्स हैं। कैसे हैं हमारे, सारे ही नंबर जो हैं वो हैं ऑड। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे मतलब हमारा एक क्वेश्चन और आता है कि हमसे ये पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ बट इवन, तो वो क्या होगा, 2। और अगर सिर्फ ये पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ तब भी हम 2 बोलेंगे। आपसे ये पूछे कि ये बताइए कि प्राइम नंबर बताना है लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड, तब हमारा आंसर क्या होगा, 3। अगर इवन पूछेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2, और अगर सिर्फ पूछेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तब भी आंसर आएगा 2। और 1 के बारे में बात करेंगे तो ये कैसा है हमारा, ना प्राइम है ना ही कंपोजिट। आई होप अब आपको प्राइम, कंपोजिट, इवन एंड ऑड इन चारों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना चीजों की उतने ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अपने मन से रैंडमली कोई भी नंबर ले लीजिए और फिर उसे पता करिए कि ये इवन है या ऑड है या प्राइम है या फिर कंपोजिट नंबर है। जितने आप मैथ्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ही आपकी अच्छी मैथ्स होगी। अब करते हैं कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस। राइट फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर्स लिखने यहाँ पे मतलब 27 और 136 ये क्या लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाएं कि कैसे नंबर्स को लिखना है हमें। 27 जिससे डिवाइड हो वो नंबर लिखना है कि 27 से जो नंबर डिवाइड हो। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, फैक्टर्स, मतलब टुकड़े। इस बात से बस ध्यान रखिएगा, फैक्टर का मतलब खंड, टुकड़े। ये एक छोटा सा वर्ड अगर दिमाग में रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा कि इसको जो नंबर डिवाइड कर दे हमको वो नंबर्स के बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो नंबर्स हैं। 1, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 और फिर कौन घुसा होगा, 9 और 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, और कौन कौन से नंबर्स होंगे, और आपको कोई दिख रहा है जिससे कि ये और भी डिवाइड हो सके ये नंबर, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो अब कौन सा होगा, तो ये 27 एक खुद भी होगा। ठीक, तो ये हो गए क्या इसके फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स, 27 के, कि 1 3 9 एंड 27, इससे ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब चलते हैं 136 के बारे में बात करते हैं। ये कौन कौन से नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, चलिए बताइए। जब भी इस तरीके से हम क्वेश्चन देना आपको स्टार्ट किया करें तो एक काम करा करिए, 2 मिनट वीडियो पॉज करके एक बार अपने मन से भी लिखने की कोशिश कर लिया करिए, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में, और अगर कुछ मिस्टेक होती है, कोई भी बात होती है तो आप तुरंत ही चेक भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक तो 1, ये तो सबके साथ है, 2 हो गया, 3 होगा कि नहीं, तो 3 तो नहीं होगा, 4 हो गया, 8 को ले लेते हैं। चलिए और बताइए और कौन कौन से इसमें से ये 136 डिवाइड होगा, तो और हो गया एक 17 के बाद में एक नंबर हो गया 34, और कौन सा होगा जिससे कि 136 कंप्लीटली डिवाइड हो सके, 34 के बाद 68 और अब लास्ट में है 136। ठीक, ये हो गए किसके फैक्टर्स, 136 के। इसके आप लोग लिस्टिंग करके मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके ट्री मेथड से भी। अब
क्या है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, इसके पहले 5 मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो पहले 5, जैसे 1 से कर लिया, 2, 3, 4 एंड 5। ये अभी यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बस अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए एक बार देख लेते हैं ऐसे, और फिर आपने मन से ऐसे टेबल तो सबको लर्न नहीं होगी भाई, 11 की टेबल तो आनी चाहिए, 1 हो गई, 2, 10, 11, ये तो सबको रटी हुई होती है ऐसे ही। तो कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे इसके, और इसकी बात को भी ध्यान रखिएगा, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो एक तो 11 ही हो गया, फिर 22, 33, 44, 55, ये देखिए आ गई सिर्फ 11 की क्या टेबल्स। मल्टीपल्स को ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स मल्टीप्लाई, कि मम्मी सुबह सुबह डेली उठाती है ना बार 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 आके, तो वो क्या है, मल्टीपल्स ही तो है, 1-2 बार आके उठा गई, फिर आके उठा गई, 1 बार 3 बार, इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं 51 के बारे में, तो एक तो पहला वो खुद हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 102, और कौन सा हो गया, 3 के बारे में बात करेंगे 153, 4 से करेंगे 204, और फिर अगर आते हैं अब 5 से 225, ठीक। तो ये हो गए 51 के 5 फर्स्ट मल्टीपल्स, कौन कौन से हो गए, एक तो 51, दूसरा 102, तीसरा 153, फिर 204 एंड 255। वैसे अगर 11 के बारे में बात करेंगे तो 22, 33, 44, 55, और अगर आपसे 6, 7, 8 जितने भी, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है, जितने भी चाहे उतने लिखवा सकते हैं हम लोग। मल्टीपल्स फैक्टर्स के बारे में बात होती है अगर, तो एक लिमिट होती है हमारी कि बस यहाँ तक ही थे, है ना। ऑल द मल्टीपल्स, ध्यान से सुनिएगा, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं अप टू 100, मतलब जो 100 से नीचे, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स तो बहुत हैं, अगर सिर्फ ये लिखने के लिए दे देते कि आप 8 के मल्टीपल्स लिखो, कितने लिखते हैं हम, है ना, तो पता तो नहीं होता, तो क्या करना है, इसलिए उन्होंने एक क्राइटेरिया दे दिया कि 100 से जो कम हो। अब लिखते हैं टेबल 8 की क्या होती है, ये तो यहां तक तो आ गए, ठीक। अब इसके आगे ये तो सिर्फ हम लोगों ने क्या की है, 8 की टेबल लिखी हुई है, मैंने क्या बोला, सिर्फ टेबल जहां तक कंप्लीट होती है, जितना आप लर्न करते हो 8 10s are 80, यहां तक तो होती नहीं है। अब इसके आगे भी है, 10 तक तो हो गया, अब इसके आगे आप क्या करेंगे, 11 से करेंगे, है ना, फिर 12 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे, यही तो करेंगे। एक तो हो गया आपका 88, फिर 96, फिर 104। अब यहाँ पे देखिएगा 96 हमने लिख लिया, फिर 104 लिख लिया, ये हो गए। इसी तरीके से तो फाइंड करेंगे भाई, 10 टाइम्स तक नहीं था, ठीक है, इससे आगे भी होते ही हैं। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, ट्विस्ट ये था कि 100 से कम, तो यहाँ पे जो हमने ये 104 लिखा हुआ है ना, ये नहीं होगा, सिर्फ कहाँ तक लिखेंगे, 96 तक। ये हो गए ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 अप टू 100। अब आते हैं नेक्स्ट, द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 95, पांचवा मल्टीपल बताना है 95 का। फिफ्थ मल्टीपल बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, 95 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 475, ये हो गया फिफ्थ मल्टीपल, ठीक। अब नेक्स्ट, इवन मल्टीपल ऑफ 15 अप टू 100, इसकी भी देखिए कंडीशन दे दी, अलग अलग तरीके के, जिस टाइप से भी आपसे मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही टाइप कवर करे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 15 अप टू 100, अब इवन और ऑड नंबर तो पता ही है, और 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन 100 से जो कि कम हो, तो पहले 15 की टेबल लिखते हैं थोड़ी सी। अब 105, पहली चीज तो ये नहीं आना चाहिए अब 105, क्योंकि 100 तक बोला है तो ये तो पहले ही हटा देते हैं।
और दूसरी कंडीशन क्या थी, इवन मल्टीपल सिर्फ लिखने थे, तो इवन मल्टीपल कौन कौन से हो गए, 30, 60 एंड 90। बस अब जो ये 15 है, 45 है, 75 है, ये नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो गया, 30, 60 एंड 90। क्लियर? पहले में था 8 के मल्टीपल्स 100 से कम लिख दिए, 95 का फिफ्थ मल्टीपल मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे 95 से 475, फिर इवन मल्टीपल लिखने हैं 15 के जो कि 100 से कम होंगे, तो 30, 60 एंड 90। अब और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि भी हमने एक्सप्लेन भी किया था स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो एक बार खुद से ही बता दीजिएगा। देखते हैं क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैंने स्टार्टिंग बताया था अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे तो क्या 1 होगा, 1 तो नहीं होगा, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट, तो फिर आते हैं 2 के बारे में, तो हाँ 2 क्या है, प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा भी, यही पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। अब फिर आगे देखो, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, पहले एक बार नंबर लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट, इसके बारे में बात करें तो ये प्राइम है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है और साथ में इवन भी है। ठीक, 3 कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ओके, 4 के बारे में बात करें तो ये है कंपोजिट नंबर और वो भी कैसा, सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक, ये भी हो गया। अब आगे 5 6, क्वेश्चन क्या है, इवन ये वाला स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर तो 6 भी है लेकिन ये इवन है। 8 के बारे में बात करें तो ये भी कंपोजिट है बट इवन है। अब आते हैं 9 पे, 9 कैसा है, कंपोजिट तो है और साथ में क्या है, ऑड भी है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर वो क्या होगा, 9। अब आगे चलते, द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, और इकलौता यही इवन प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट भी कौन सा है, 2। अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो अभी मैंने बताया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये हो गया, इवन के बारे में बात करेंगे तो भी 2 होगा, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, हमारा 3। बात समझ में आ गई? आई होप अब आपको इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट इन नंबर्स के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मैथ्स की एक नई ट्रिक और नई मैथ्स की मज़ेदार क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हैप्पी लर्निंग।